श्यामपुर के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी सास रंगीली कौवी और अपनी ननद छबीली के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया गांव की बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी चिड़िया थी। वो घर में मौजूद सभी पक्षियों की सेवा किया करती थी। उसकी इन्हीं आदतों को देखकर उसकी ननद छबीली कौवी उससे जला करती थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया का पति मोलू कौवा उसके लिए बहुत ही सुंदर हार लेकर आता है। मोलू: अरे मुनमुन, ये लो हमारी एनिवर्सरी का तोहफा, इसे खोलकर तो देखो कैसा लगा तुम्हें। तब मुनमुन चिड़िया गिफ्ट को खोलकर देखती है। चिड़िया: अरे मोलू जी, ये तो बहुत ही सुंदर है और बहुत महंगा भी दिख रहा है। मोलू जी, आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? कोई सस्ता सा तोहफा दे देते, महंगे तोहफे की क्या जरूरत थी? मोलू: क्या हुआ? अरे मुनमुन, तुम ये कैसी बात बोल रही हो? शादी के बाद मैंने आज ही तुम्हें पहला तोहफा दिया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। अपने पति मोलू की बात सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने कमरे में तैयार होने जाती है। मुनमुन चिड़िया और मोलू कौवे की सारी बातें काली कौवी छबीली सुन लेती है और जल्दी से अपनी माँ रंगीली कौवी के पास जाती है। छबीली: अरे माँ, तू यहाँ लेटे लेटे आराम किया कर, वहाँ भैया भाभी सब कुछ लुटा देंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा फिर। अरे ऐसी बात क्यों बोल रही है छबीली? आज तुझे क्या हो गया? तू आज इतने गुस्से में क्यों है? छबीली: अरे माँ, तुझे पता है आज भैया भाभी को महंगी गिफ्ट दी है और वो दोनों बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो भैया भाभी के ऊपर सब कुछ लुटा देंगे। तो ऐसे ही लेटे लेटे बस आराम करती रहना फिर। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रंगीली कौवी मन ही मन मुनमुन चिड़िया और मोलू कौवे को बाहर जाने के लिए रोकने का प्लान बनाने लगती है। जैसे ही मोलू और मुनमुन चिड़िया बाहर जाने के लिए निकलते हैं, वैसे ही रंगीली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रंगीली: हाय, मैं मर गई, अब नहीं बचूंगी। अपनी सास रंगीली की बात सुनकर मुनमुन चिड़िया अपनी सास रंगीली के पास जाती है और पूछती है। मुनमुन चिड़िया: क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? रंगीली: अरे करम जली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ मेरे दर्द से मैं मरी जा रही हूँ और तुझे बाहर जाने का शौक चढ़ा है। मुनमुन चिड़िया: नहीं नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपकी तबीयत खराब है, मैं अभी जल्दी से आपको दवा देती हूँ। रंगीली कौवी का प्लान आखिरकार कामयाब हो जाता है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और इसी तरह से रंगीली कौवी और छबीली कौवी दोनों मिलकर मुनमुन चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहते हैं कि एक दिन छबीली कौवी पेट दर्द का नाटक करती है। मुनमुन चिड़िया से दवा मांगती है। जैसे ही मुनमुन चिड़िया दवा लाकर छबीली को देने लगती है, तभी वहाँ रंगीली आ जाती है और मुनमुन चिड़िया के हाथों से दवाई छीन लेती है। रंगीली: मोलू, अरे मोलू, अरे ओ नास पीटे, कहाँ है? जल्दी आ, देख तेरी ये प्यारी पत्नी मेरी बेटी छबीली को जहर दे रही है। ये सारी रंगीली और छबीली की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी से मोलू कौवा अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ की बातों को सच मानकर मुनमुन चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है। मुनमुन चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी मुनमुन चिड़िया अपनी किस्मत पर रोती है, वहाँ से चली जाती है। रोते रोते मुनमुन चिड़िया श्यामपुर के जंगल से बाहर दूर चली जाती है और उड़ते उड़ते केरला के जंगल में पहुँच जाती है। उसे बहुत जोर की प्यास लगती है तो वो नदी का पानी पीकर अपना प्यास बुझाती है। चिड़िया: अरे ये क्या, मैं उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई और अभी रात भी होने वाली है, मुझे जल्दी से अपने लिए कोई नया घोंसला बनाना होगा। तभी मुनमुन चिड़िया की नजर लंबे लंबे नारियल के पेड़ों पर पड़ती है, जहाँ कई नारियल लगे हुए थे। वो उन नारियल को तोड़कर अपने लिए सुंदर सा नारियल का घर बनाती है और फिर केरला के जंगल में ही अपने नारियल के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। मोहनपुर के जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति काले कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुन्नी था। मोनी चिड़िया और कालू कबूतर मजदूरी किया करते थे। उनको मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे, आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजर रहा था। एक दिन मोनी चिड़िया अपने पति कालू कबूतर से कहती है। मोनी चिड़िया: देखिए जी, अपनी बेटी बड़ी हो गई है, बिरादरी में कोई अच्छा सा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधी को भी बता दो कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। यदि हम लोग किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। कालू कबूतर: मोनी,
तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर सके, और दहेज भी तो देना होगा। इतना सब कुछ कहाँ से होगा? मोनी चिड़िया। टुन्नी के पापा, अब हम इस तरह से अपनी बेटी को कितने दिनों तक घर पे बिठा के रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार चील के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आओ। धीरे धीरे हम उनका उधार चुका देंगे। कालू कबूतर। ठीक है, मैं कल ही उस चील के पास जाकर उससे बात करता हूँ। कालू कबूतर मोनी चिड़िया की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार चील के पास जाता है। कालू कबूतर। साहूकार जी, अब मेरी बिटिया बड़ी हो गई है। मैं अपनी बिटिया की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे दें तो मैं अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर पाता। कोको चील। ठीक है कालू कबूतर, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गारंटी किसी को पैसे नहीं देता। अगर कहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुकर गए तो मैं कहाँ जाऊँगा? यदि तुम्हारे पास कुछ है तो तुम अपने गिरवी रख लो, पैसे ले जाओ। कालू कबूतर हमेशा की तरह निराश मन से अपने घर वापस लौट जाता है और सारी बात मोनी को बताता है। मोनी चिड़िया। अब क्या होगा जी? हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें, अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दें। कम से कम अपनी बिटिया का घर तो बच जाएगा। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार का कर्ज चुका देंगे। अगले दिन कालू कबूतर चील के पास अपना घर गिरवी रख देता है और उससे पैसे ले लेता है। फिर अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढता है और जल्द ही टुन्नी की शादी चंदू कौवे से हो जाती है। कालू कबूतर और मोनी चिड़िया टुन्नी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और अपनी बेटी को दहेज में बहुत सारा सामान देते हैं। धूमधाम से टुन्नी चिड़िया की शादी चंदू कौवे से हो जाती है और खुशी खुशी टुन्नी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। टुन्नी चिड़िया के ससुराल जाने के बाद मोनी चिड़िया और कालू कबूतर आपस में बात कर रहे थे। मोनी चिड़िया। देख रहे हो जी, टुन्नी के चले जाने के बाद अपना घर कितना सुना सुना लग रहा है। भगवान करे टुन्नी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। वैसे तो चंदू कौवा स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। चलो, सब कुछ अच्छे से निबट गया, अब चलकर आराम करते हैं, फिर सुबह काम पर भी तो जाना है। फिर कालू और मोनी चिड़िया सो जाते हैं। फिर कई दिनों तक दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार का कर्ज चुका देते हैं। मोनी चिड़िया। आज हम लोगों के सर से साहूकार के कर्जे का बोझ उतर गया। फिर मोनी चिड़िया और कालू कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं।